आज मैं आपके साथ बच्चों के लंच और शाम की चाय को स्पेशल बनाने के लिए थोड़ी सी सब्जियों और थोड़ी सी चिकन के साथ ज़बरदस्त स्पेगेटीज की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही स्पाइसी स्पेगेटीज बनेंगी और मज़े की बात यह है कि आपका वक्त बचाएंगी। ये बहुत ही कम वक्त में बनेंगी। बस आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सारे स्टेप समझ आ जाए। और अपने वीडियो की तरफ जाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई या कोई भी ऐसा बर्तन लें जो ज़रा बड़ा हो। ठीक है, इसमें आपने यहाँ पर 4 गिलास पानी डाल देने हैं। 4 गिलास पानी डालने के बाद इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून इस नमक जाएगा। नमक के साथ मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल का डाल दिया। ऑयल और नमक इसको मिक्स कर दें। फ्लेम आपने अपनी मीडियम रख लेनी है। पानी जैसे गर्म हो जाए अपनी स्पेगेटीज जिस तरह की भी हैं वो आप उठा के अपने पानी में डाल दें। अच्छा, मेरी यहाँ पर आप लोगों ने एक बात को ज़हन नशीन करना है कि स्पेगेटीज को आपने 60% गिलाना है, 40% आपने नहीं गिलाना। ठीक है, बस आपने जैसे ही 3 से 4 मिनट में पानी उबलने लग जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है, कढ़ाई उतार देनी है। स्पेगेटीज को किसी छाननी में आपने डाल देना है ताकि इनका जितना भी पानी गर्म है वो निकल जाए और ऊपर से आपने ठंडा पानी डाल देना है। जनाब, अब अगला स्टेप जो होगा वो ये है कि कढ़ाई ले लें और कढ़ाई में आपने 4 खाने वाले जो चम्मच होंगे वो ऑयल का डाल देने। इसके बाद यहाँ पर मैंने जो है वो 150 ग्राम चिकन ले लिया। उसको क्यूब्स में आपने काट दें या इस तरह काटने जिस तरह मैंने काटे हैं। काट के इसको अपने ऑयल में फ्राई कर देना है। यहाँ पर चिकन को आप 2 से 3 मिनट जो है वो फ्राई करें, थोड़ा सा इसकी रंगत तब्दील हो जाए और साथ इसमें नमक डाल दें। नमक मैंने इसलिए डाला है कि नमक और जो चिकन होगा वो थोड़ा सा पानी छोड़ेगा और चिकन जो है वो नीचे कढ़ाई के साथ लगेगा भी नहीं। नमक की ये खासियत है कि जब भी आप किसी चीज़ के साथ डालते हैं, खासतौर पर चिकन हो, कोई भी गोश्त हो, तो उसके साथ आप नमक डालें तो वो भूनते वक्त कढ़ाई के साथ या पैन के साथ नहीं लगता। 4 से 5 मिनट हो गए थे, चिकन ने रंगत बदल दी तो यहाँ पर गाजर मैंने ले ली। गाजर मैंने यहाँ पर लिए हाफ। ठीक है, आधी गाजर ले ली, उसको भी लंबाई में काट दिया। फिर मैंने मीडियम साइज का प्याज था उसको भी हाफ किया, उसको भी लंबाई में काट कर डाल दिया। अच्छा, गाजर मैंने इसलिए डाली है कि ज़्यादा सख्त ना हो, लेकिन इसमें फुल फ्राई की हुई चीज़ें यानी फुल गली हुई चीज़ें नहीं अच्छी लगती। ठीक है, अदरक भी डाल दी इसी तरह और थोड़ा सा आपने इसमें लहसन डाल दिया। लहसन की मैंने 2-3 गिरियाँ ले ली हैं। पेस्ट नहीं डालना है इसमें। ठीक है, तो 3 गिरियाँ लेके उनको छुरी की मदद से छोटे छोटे चाप कर लें और वो इसमें ऐड कर दें। अब जनाब, आगी बारीक शिमला मिर्च की, तो शिमला मिर्च साइज़ में मीडियम थी तो वो मैंने पूरी की पूरी डाल दी। बीज निकाल दें, अच्छी तरीके से इसको धो लें। सब्जियों को इसी तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप डालना है। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की टमाटर डाल दिया। अच्छा, मैं आपको पहले भी कह रही हूँ और अभी मैं ये बता रही हूँ कि आप लोगों ने सब्जियों को फुल फ्राई नहीं करना, फुल कुक नहीं करना। अच्छा, इसमें सब्जी खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। इसके बाद आपने यहाँ पर पत्ता गोभी यानी कि बंद गोभी वो भी थोड़ी सी डाल देनी है। मिर्च अगर आप लोग खाना चाहते हैं या बच्चे आपके नहीं पसंद करते तो ना डालें, लेकिन एक हरी मिर्च इसमें मैंने जायके के लिए वो डाल दी है। 2 चम्मच इसमें चिली सॉस जाएगा, 1 चम्मच इसमें सोया सॉस जाएगा और इसी तरह 1 चम्मच आप इसमें सिरका डाल दें। सिरके से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अपनी रेसिपी को आप लोगों ने स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक भी ऐड कर देनी है। ज़्यादा नहीं ऐड करनी, थोड़ी सी ऐड कर देनी है, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। अब इसके साथ आपने यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर देना है। अगर आपके पास मैगीज मसाला है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, नमक आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से ऐड करना है क्योंकि स्टार्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब 3 खाने वाले चम्मच इसमें टमाटर केचप के आप ऐड कर दें। ये आपका ज़बरदस्त किस्म का सब्जियों के अंदर जो है वो टेस्ट लाएगा। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दें, सब्जियां साथ ना लगें। अब यहाँ पर आपने सब्जियों को मज़ीद कुक नहीं करना। अब जनाब, आपने अपनी स्पेगेटीज उठाई हैं, उठा के इसमें ऐड कर देनी है और चम्मच को अच्छी तरीके से चलाना है ताकि जितने भी मसाले हैं वो सारे हमारे स्पेगेटी के साथ लग जाएं और स्पेगेटीज जो हैं वो अच्छे तरीके से स्पाइसी हो जाएं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और मेरी रेसिपी के बारे में ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। दुआ में याद रखें। शुक्रिया।